दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल मैंने कोई वीडियो नहीं किया। कारण था कि बरेली में जो कुछ भी हुआ शुक्रवार को, उस पे मैं थोड़ा परेशान था, सच में परेशान था। क्योंकि फिर बरेली में भीड़ इकट्ठा होती है जुमे के नाम पर, और एक मौलाना ने जो आह्वान किया था, भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो भावनाएं उफान खाने लगती हैं। भावनाएं उफान खाने में कुछ, जैसे कि प्रशासन का कहना है कि उस भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी वगैरह की। फिर उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोगों को चोटें आईं और तमाम वीडियो वायरल होने लगे। अब जैसे वीडियो वायरल होने लगे, एक तबका है वो तुरंत शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे कि भैया ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये उपद्रवियों को बिल्कुल बख्शती भी नहीं है। शनिवार सुबह होते होते लखनऊ की सड़कों पर आई लव योगी, आई लव बुलडोजर बाबा के होर्डिंग्स लग जाते हैं। और शुक्रवार की घटना में लोगों को इकट्ठा होने के लिए आह्वान करने वाले तौकीर रजा का एक वीडियो भी शनिवार को वायरल हो जाता है, जब वो बताते हैं कि वो तो उनको तो नमाज पढ़ने जाने नहीं दिया गया, वो तो हाउस अरेस्ट थे। और इसी बीच खबर आती है, सोशल मीडिया पे तमाम पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया। एक पत्रकार है युवा पीयूष राय, उन्होंने कहा कि भाई तौकीर रजा के खिलाफ कभी कोई गंभीर धारा मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं और वो ऐसे ही आजाद घूमते रहते हैं। उसके बाद खबर आती है कि तौकीर राजा को 10 मुकदमे जो बरेली में दर्ज किए गए, उसमें 7 में दोषी बनाया गया और वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब जब तौकीर राजा गिरफ्तार कर लिए गए, तब असली खबर शुरू होती है। क्योंकि दर्शकों को बता दूं कि तौकीर राजा वैसे तो विवादास्पद बयान देने के लिहाज से नहीं, पिछले 20 सालों से जाने जाते हैं। आज से 15 साल पहले जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो तौकीर राजा साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में लोगों का कहना है कि जनता के दबाव के चलते बसपा को झुकना पड़ा और उनको जेल से रिहा करना पड़ा। अखिलेश जी ने उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था, उनकी ताकत को देखते हुए। और बरेली को समझना पड़ेगा आपको, बरेली की आबादी अगर 100% आबादी में बरेली में मुसलमानों की जो आबादी है वो 35 से 38% है और हिंदुओं की आबादी 58% है। तो एक पत्रकार ने यहां तक दावा किया कि कोई भी पत्रकार अगर तौकीर राजा के खिलाफ कुछ तगड़ा सवाल पूछ देता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। ये दावा, ये मैंने पढ़ा नहीं है, हमारे एक पत्रकार साथी अनिल सिंह, उनका फोन पे मैं बात कर तो बता रहे थे। क्योंकि मैं बरेली के बारे में ज्यादा जानता नहीं, तो मैं पूछ रहा था। एक खबर मैंने देखी तो दंग रह गया। आज से 1 साल पहले तौकीर राजा ने एक इंटरव्यू दिया था नवभारत टाइम्स पे, छपा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ से राजधर्म सीखना चाहिए। और आरएसएस के बारे में जो बोला मैं यहां बोल नहीं सकता हूं, अगर बोल दिया तो यूट्यूब तो तुरंत हमारा चैनल उड़ा देगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बरेली पे बात जरूर करूंगा, चाहे मेरा चैनल रहे या जाए। सबसे योग्य व्यक्ति कौन है इस पे बात करने के लिए? परवेज जी। मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया, आज वो मान गए। परवेज जी, उत्तर प्रदेश का विकास हो, योगी जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है नोएडा में, और उस दौरान शुक्रवार को एक घटना हो जाती है। और आपने फिर एक और सवाल है, आपसे आगे पूछूंगा, ये कैसे हो गया जो तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ की तारीफ में मतलब बिछे जाते थे और मोदी की आलोचना करते थे। आरएसएस के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कहना मना है। आप कैसे देखते हैं? मतलब आलोक जी, आप इसको बहुत थोड़ा बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप इसको समझिए कि मौलाना तौकीर रजा एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। वो कोई मौलाना या धर्मगुरु नहीं है। चूंकि वो बरेलवी मसलक के जो गद्दी नशीन हैं उनके खानदान से आते हैं,
उनके परिवार से आते हैं और पढ़े लिखे हैं मौलाना की उनके पास डिग्री है, इसलिए वो मौलाना नाम उनके आगे जोड़ा जाता है। वो कोई धर्मगुरु नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वो 2 बार विधायक भी जिता चुके हैं। तो जो वो ये कर रहे थे, एक बहुत सामान्य सी बात समझने की है कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, जो भी इस्लाम में चाहे बाय डिफॉल्ट ही पैदा होता है, कोई तय करके तो पैदा नहीं होता ऊपर से कि हमको इस्लाम में पैदा होना है, बाय डिफॉल्ट पैदा होता है। तो जो इस्लाम में जन्म लेता है उसके लिए सर्वोच्च आराध्य का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। उस पर किसी को कोई न संदेह है और न संदेह हो सकता है। जो बात कानपुर पुलिस की, मैं नहीं जानता हूं कि वो बाय डिजाइन थी या बाय डिफॉल्ट थी, कैसे थी मैं ये नहीं कह सकता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आलोक जी मैं दोहरा रहा हूं कि 12 वफात का जो दिन कहा जाता है, एक्चुअल में इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वो 12 रबीउल अव्वल होता है, वो जो इस्लामिक महीने का नाम है। उसके मुताबिक उसी दिन सुबह भोर में, जिसे आप कहते हैं गोधूली बेला, उसमें पैगंबर इस्लाम का जन्म हुआ था। और उसी दिन शाम के समय उनका वफात हुआ था, जिसे आप सामान्य भाषा में निधन भी कह सकते हैं। तो सेम डे का जन्म और मृत्यु दोनों सेम डे की। इस्लामिक जो एक्चुअल इस्लामिक सिस्टम है वो ये कहता है कि जो पैगंबर इस्लाम की यानी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें उस दिन इबादत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए उसे इस बात पे इबादत में मशगूल रहना चाहिए। लेकिन कालांतर में चूंकि भारतीय मुसलमान जो है उसका बड़ा संख्या ऐसी है जो कन्वर्टेड मुसलमान, बहुत गौर से सुनिएगा लोग, वो कन्वर्टेड मुसलमान, उसने इस्लाम की वास्तविक शिक्षा ली ही नहीं या उसे दी ही नहीं गई या समझाई ही नहीं गई। जैसे ही वो इस्लाम की शिक्षा को समझने के दौर में आया, मौलवी साहबान ने उसको हाईजैक कर और उसको इस्लाम की वास्तविक शिद्दत नहीं बताई। ये तो उसको बताया गया कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, बिना उनके इस्लाम और इस्लाम मानने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है, जीरो है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उनका जो पहला पूरा जीवन का सबसे बड़ी फिलॉसफी है पैगंबर इस्लाम की, जिसे हम मानते हैं, जिसे मैं मानता हूं, वो थी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस और टॉलरेंस उनकी फिलॉसफी का सबसे बड़ा हिस्सा था। अब सवाल यह हुआ कि चूंकि ये कौम जज्बाती है बाय जेनेटिक, मतलब मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, बाय जेनेटिक जज्बाती है, तो इस कौम, जब उसे ये बताया गया कि कानपुर की रावतपुर पुलिस, जहां जिसके कमिश्नर श्रीमान अखिल कुमार जी हैं, आजकल बहुत मामलों में लेकर वो चर्चा में है, अखिल कुमार जी हैं, उनकी पुलिस ने 12 वफात के एक हफ्ते बाद, मतलब उस दिन नहीं दर्ज किया मुकदमा, बाद 20-25 मुसलमानों को नामजद करते हुए, ये बताते हुए कि आई लव मोहम्मद कहना नई परंपरा है, मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल देखिए, यहीं से पुलिस के रेडिकलाइज होने की निशानी मिलती है। अगर कोई संवेदनशील पुलिस अफसर उस जिले में कमिश्नरी में तैनात होता तो वो कहता कि जिस तरह से हिंदू समाज जय श्री राम कहता है, जय महादेव कहता है, हर हर महादेव कहता है, जय मां दुर्गा कहता है, वैसे ही इस्लाम को मानने वाले लोग आई लव मोहम्मद कहते हैं। और अगर वो मोहम्मद से प्यार नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं तो वो एक तरह से इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं। ये एक साधारण सी भावना है, ना इससे किसी की भावना भड़क रही थी, ना अराजकता हो रही थी,
ना उपद्रव हो रही थी, लेकिन कानपुर की रावतपुर पुलिस ने इसको पिंग कर दिया, मुकदमा दर्ज कर। इसके दबाव में किया, कैसे किया, ये नई परंपरा नहीं हो सकती। ये परंपरा तो 1400 साल पहले की है। जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मोहम्मद साहब ने जिसको नबूवत कहते हैं हासिल की अपनी उम्र में और इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उस दिन के बाद से आई लव मोहम्मद होने लगा। तो वो किसी भी रूप में आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन कानपुर पुलिस ने, खास करके कमिश्नरेट पुलिस ने इसको विवादित बनाया। और बस जैसे ही विवादित बनाया, बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया। जो राजनीति और धर्म को घालमेल करके जीते हैं उनको मौका मिल गया। इस्लाम और राजनीति तो एक दूसरे के पूरक हैं ही, तो नौजवानों को भड़काना शुरू किया गया कि यह गुस्ताखे नबी है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। और आई लव मोहम्मद का स्लोगन लेके जुलूस निकलना कानपुर के बाहर कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ, ये एक सोचने, रिसर्च का विषय है। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों ने डिजाइन तरीके से ये काम किया ताकि जो दो राज्यों में चुनाव की संभावनाएं शुरू हो रही हैं, एक तो बिहार में बस कब घोषणा हो जाएगी ये डिपेंड करता है, और अगले एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में भी चुनावी माहौल एकदम गर्मा जाएगा। पंचायत के चुनाव होने हैं, उसके फौरन बाद विधानसभा के चुनाव। तो वो शूट करता है। मैं एक वर्ड अक्सर कहता हूं और लिखता हूं, सरकारी मौलवी। लोग मुझको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सरकारी मौलवी क्यों लिखते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस लखनऊ में दर्जनों कारोबारी ऐसे हैं जो राष्ट्र हित में, सरकार के हित में काम करते हैं और रेवेन्यू का जनरेशन करते हैं। उनके साथ लूट हो चुकी है, उनके साथ टप्पेबाजी हो सकी है, उनके साथ तमाम घटनाएं हो सकती हैं, उसमें ढेरों मुसलमान भी हैं, लेकिन उनको कोई अंगरक्षक नहीं मिलता है। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मौलवियों को, जिन्हें मैं सरकारी मौलवी कहता हूं, 5-5 गनर देती है, 4-4 गनर देती है। क्यों देते हैं? और इस्लाम में धर्म गुरुओं को गनर की आवश्यकता क्या? अगर वो इस्लाम के, ये जो घालमेल है, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं, ये जो घालमेल वाले मौलवी हैं, इन्होंने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को का जो वास्तविक रूप है उसे ना बताकर खराब तरीके से उसको बताया कि ये गुस्ताखे नबी है, ये इस्लाम पर हमला है, ये मुसलमानों के साथ धोखा है, ये मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। एक नई जनरेशन को भड़का दिया और उसका खामियाजा ये हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, विपक्ष का नेता, विपक्ष का दल, जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसे 20% मुसलमानों में से 18% मुसलमान आंख बंद करके ऐसे इस डिवोशन के साथ वोट देता है जितने डिवोशन के साथ वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ भी नहीं रहता, इस डिवीजन के साथ करता है। उस पार्टी के नेता से जब ये बात कहा गया कि भाई मुसलमानों पे तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, इस पर बात नहीं करना चाहिए। फिर आप 20% मुसलमानों को वोट क्यों लेते हैं और फिर मुसलमान इस डिवीजन के साथ वोट क्यों देता है अगर आपके सेंसिटिव इश्यू पर वो राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं है? बस तौकीर रजा को इसी का लाभ मिल गया कि बाकी लोग बोल नहीं रहे, मैं एक राजनीतिक पार्टी चलाता हूं, मैं मुसलमानों को गोलबंद करता हूं, मैं मुसलमानों को बरगलाता हूं, और उन्होंने वो काम कर दिया। और जज्बाती कौम ने बिना सोचे समझे अपने आप को सड़क पर झोंक दिया। परिणाम जो होना है, देखिए मैं कहता हूं कि परिणाम जो झोंक दिया, 1% गलती 100% के रूप में मल्टीप्लाई करके सामने लाई जाती है, क्योंकि प्रशासन का एक तबका पूरी तरीके से रेडिकलाइज है और कुछ प्रशासन के तबके में स्वार्थी लोग हैं जो बढ़िया मलाईदार कुर्सियों पे बदलने के लिए सरकारी तंत्र को माफ करिएगा, सॉरी, सरकारी तंत्र को आराम से उस कुर्सियों पर बने। हाँ हाँ आलोक जी बताइए। भाई, आपने बड़ा मुद्दा उठा दिया कि मुख्य विपक्षी दल ने बोला कि ये सेंसिटिव इशू है, इस पे नहीं बात करना है। आप जिसको मुख्य विपक्षी दल कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये सवाल अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाया गया। आपने कहा इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए तौकीर रजा ने इसको हाईजैक कर लिया कि इससे हम जो है मुसलमानों के बड़े नेता बनकर उभरेंगे
और आप बता रहे हैं कि उनकी पार्टी से पहले 2 बार विधायक भी बन चुके हैं लोग। उनकी पार्टी का नाम मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। मैं अपनी ये कमजोरी मानता हूँ कि मुझे तौकीर रजा की पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन ये मैंने पढ़ा था कि उनकी पार्टी के लोग बरेली से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। तो ये उनको मौका मिल गया आपके हिसाब से कि अखिलेश यादव ने चूंकि इस मामले पे मुंह नहीं खोला जब आइला मोहम्मद के नाम पर मुकदमे दर्ज हुए। परवेज जी, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ तो फिर ये मतलब ये क्या मतलब, अगर अखिलेश जी ने उस वक्त मुसलमानों को आपके हिसाब से उनको बोलना चाहिए था कि ये मुकदमे गलत हुआ, आप यही चाह रहे थे ना कि ये बोलते कि नहीं मुकदमे गलत हुए हैं? बिल्कुल बोलना चाहिए था कि किसी भी धर्म, मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि मुसलमानों के धर्म की बात हो, उसके आराध्य की बात हो, हिंदुओं के धर्म की बात हो, जैनियों के धर्म की बात हो, बौद्धिस्ट के धर्म की बात हो, पारसी की बात हो, किसी की भी बात, उसके आराध्य का नाम लेना अपराध नहीं हो सकता। ये तो संविधान ही कहता है, आर्टिकल 25 ही कहता है, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन कानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो इस पर जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्षी दल है, उसने उस आवाज को रेज क्यों नहीं किया कि ऐसे मुकदमे कैसे दर्ज हो गए? तो फिर तो रोज मुकदमे दर्ज करिए आप जय श्री राम कहने पर, रोज मुकदमे दर्ज करिए जय महादेव कहने पर, रोज मुकदमे दर्ज करिए अल्लाह अकबर कहने पर। तो फिर पुलिस की जीडियां इसी मुकदमों से भर दीजिए। सवाल यहां है आलोक जी, जड़ों की बात करने की जरूरत है। और ये जो मुसलमानों की फॉर्म है ना, इसमें शिक्षा का परसेंटेज कम है, ये सभी लोग जानते हैं, रोजगार का अभाव है, सभी लोग जानते हैं, और मौलवियों के मोटिवेशन में रहते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। ये जो नहीं, उपद्रव हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तौकीर रजा योगी जी की तारीफ करते हैं कि योगी जी को राजधर्म पता है, तो सीधे क्यों नहीं फोन मिला के योगी जी से बात कर लेते हैं? फिर क्यों आप, क्या आप, मुझे आपकी बात में सच्चाई लगती है, वो अपने राजनीतिक इस तनाव के जरिए, इस विवाद के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे। इसमें किसको संदेह है भाई? वो एक राजनीतिक दल चलाते हैं, विधिवत राजनीतिक दल चलाते हैं, उनके दल से विधायक रह चुके हैं। और बरेली में चूंकि मुसलमानों में जो डिवीजन ऑफ थॉट्स हैं, उसमें बरेली मसलक एक ऐसा मसलक है जिसको मानने वाले संख्या में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं। और वो बरेली में रहते भी हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग उस मसलक का नेता, पॉलिटिकल नेता और उस परिवार से आने वाला व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो लोग उसके पीछे निकल के चले ही आते हैं, और यही हुआ है। और इसका खामियाजा कामन मैं कह रहा हूं, पैगंबर इस्लाम की शिक्षा है शांति, पैगंबर इस्लाम की शिक्षा है टॉलरेंस, पैगंबर इस्लाम की शिक्षा, जहां से गांधी ने यह बात उठाई थी कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। और उस गांधीगिरी का कई असर उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में दिखाई दिया है, पूरे देश में। आप इस्लाम की शिक्षा ये है, एक जो मैं एक बार, आपको बहुत लंबा वक्त हो रहा है लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि एक बार पैगंबर इस्लाम जा रहे थे और एक यहूदी, जिसे आज जूस कहते हैं, वो गुजर रहा था। वो सैनिक वेशभूषा में था और बूट पहना हुआ था। उसने पैगंबर इस्लाम का पैर कुचल दिया। क्योंकि पैगंबर इस्लाम के साथ बहुत सारे सहाबा जिसे कहते हैं, यानी अनुयायी थे साथ में, तो उसे लगा कि अब तो मुझको बहुत पीटा जाएगा, लेकिन उसको जाने दिया गया, उसको वहां से जाने दिया गया। अगले दिन पैगंबर इस्लाम ने सुबह जब उसे बुलाया, मैं बिल्कुल कटिंग शॉर्ट में बता रहा हूं, बुलाया अपनी मजलिस में, चूंकि वहां उनका राज था, उन्हें बुलाया तो उसे डर लगा कि यार मुझे क्या होगा, मैं तो अब मार ही दिया जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो पैगंबर इस्लाम का पैर कुचला है और उससे उनको चोट लगी है, उनकी चीख उठी है। तो जब वो पहुंचा तो सर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा था, क्योंकि चारों तरफ से उनके सहाबा घेरे हुए थे उसे। तो पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुराकर उससे कहा कि पैगंबर इस्लाम ने उससे मुस्कुराकर कहा कि तुम रात भर सोए नहीं, तुम चिंता में रहे, तुम्हारा रोजगार प्रभावित हो रहा है, तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें जो एक छड़ी मार दी थी, तुमने जब मेरा पैर कुचला था, जब मेरा पैर कुचला तो मैंने तुम्हें एक छड़ी मार दी थी, मैं इसकी सजा की तौर पर अपनी 1400 ऊंटनियां, खास करके ऊंटनियां वर्ड आया है, ऊंटनियां आपको दान में देता हूं। वो भतप्रभ रह गया कि उसके पैर को कुचले जाने की सजा नहीं दी पैगंबर इस्लाम ने, बल्कि जो उन्होंने उसको एक छड़ी मार दी थी, उसके बदले में
1400 ऊँटनियां दान में कर दी। पैगंबर इस्लाम, इसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने पर हुए ज्यादती या जुल्म या चोट की सजा के तौर पर या उसको बदगुमानी कहने के तौर पर उसे अपनी ऊँटनियां दान कर दी। इस्लाम की शिक्षा ये है, आप कह रहे हो कि एक मुकदमा दर्ज हो गया तो आपने हंगामा बरपा दिया। ये एक तरह से मुझे बार बार ये लगता है कि ये मोहम्मद साहब को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले कुछ लोग हैं, जिन्होंने पीठ पीछे से भड़काकर इतना बड़ा बवाल करा दिया। और उस बवाल का नतीजा ये हुआ कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो मिर्जापुर में जिस तरह का भाषण दिया है, वो किसी को भी किसी लोकतांत्रिक राज्य में समझने वाले के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। इसको आप परवेज जी, आप इसको चिंता का विषय बता रहे हैं। एक पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भाषण के ऊपर लिख रहे हैं योगी जी फुल फॉर्म में है। आप क्या बात कर रहे हैं? कल से जी मैंने बात समझ, मैं क्यों चिंतित हूं भाई? कल से लगा भाई, ये भाई मेरा सवाल लोगों को चुभेगा, लेकिन मेरा सवाल है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं अब 8.5 साल हो गए। मैं महीनों में बात करता हूं, मतलब 102 महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के गार्जियन है। हाँ, ये जनता द्वारा चुने गए गार्जियन है। तो इनका काम ये बनता है कि किसी भी समाज का युवा पीढ़ी, चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, वो गलत रास्ते पे न भटके, गलत लोगों के बहकावे में ना आए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है शासन की। आप इससे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें, हमारे देश में जो शासन चलता है, ये ठीक है जनता चुनती है, लेकिन संविधान क्या कहता है? तो आप अगर भाई जब तौकीर रजा के बारे में आज कल के बाद से सुन रहे हैं कि बरेली में इंटरनेट और एसएमएस सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जब आह्वान किया था तौकीर रजा ने, तभी क्यों नहीं बंद किया गया? सवाल मेरा दूसरा है परवेज भाई। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं ना कि कल वो जो एक होर्डिंग लगी है, कोई त्रिपाठी जी उन्होंने होर्डिंग लगवा दी पूरे लखनऊ में, कई शहरों में, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव योगी आदित्यनाथ। अरे भैया जी इस पर ये पूरा मुद्दा धार्मिक आस्था से बाहर निकलकर राजनैतिक लाभ का मुद्दा बन गया है, और ये राजनैतिक लाभ इसके इस तरह उठाए जाते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अफसरों ने, ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों की एक बहुत शानदार अदा होती है, कि वो नेतृत्व के भाव को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेटिक एक्ट होता है, ये उसी हिसाब से चलता है। और चूंकि अफसरों को पता है कि बहुत सारी चीजें इस कलयुग में धन से चलती हैं और बिना धन के कुछ होता नहीं है, और राजा की खुशी सर्वोच्च होती है। ये भले लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी राजतंत्र ही चल रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े माफियाओं के पीछे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग चलते रहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का राजतंत्र है। परवेज भाई, मेरा सवाल दूसरा है। मैं कल से लगातार लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे जो समझ में आया, एक पत्रकार साथी बड़े अनुभवी वो बता रहे थे कि आलोक जी आप याद करिए, इससे योगी जी को, भाजपा को बहुत जबरदस्त चुनावी फायदा हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वांचल तो अखिलेश यादव ने 2022 में भी जीता था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ध्रुवीकरण हो गया तो फिर वही हुआ जो 2014 में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2022 में हुआ था। वो तो कह रहे हैं इसका पूरा, तो तौकीर रजा, मेरी बात सुनिए, तौकीर रजा की गिरफ्तारी से क्या आपको भी लगता है कि इसका चुनावी फायदा भाजपा उठा ले जाएगी? क्योंकि जिस तरह से कल से भाजपा का पूरा तंत्र सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ है और गोदी मीडिया के चैनल भी चालू है। आलोक जी, इसमें ना कोई संदेह है और ना कोई संभावना या आशंका हो सकती है कि इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 100% मिलेगा, क्योंकि
मन में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में मुसलमानों को लेकर एक अजीब तरह का भाव बहुसंख्यक समाज के अंदर पैदा हो गया है। ये किसने पैदा किया, कैसे पैदा किया, मुझे इस पर कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि जब मैं इसकी बात करूंगा तो फिर सेकुलर दल मेरे कटघरे के निशाने पर आएंगे, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। हर गया है। और जो ये कुछ हुआ कल बरेली में, इसके बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। जो बेरोजगारी की वजह से, जो और कारणों की वजह से, बिजली की वजह से जो लोगों में नाराजगी थी, वो नाराजगी बहुत हद तक ऐसे मुद्दों से खत्म हो जाती है। ये इसका बहुत डिटेल फिलॉसफी है आलोक जी, इस पर कोई बात करने की बहुत सामान्य जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा विषय है। पर आप ये समझिए कि इस बरेली इशू पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ। मैं आपको रोकूंगा। ये बात आपकी मैंने सुनी, मुझे याद आ रहा है जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, आप जैसे कई लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सफाया कर देगी। तब जबरदस्त राम लहर चल रही थी और पेपर लीक होता पुलिस भर्ती परीक्षा का। युवा इतने नाराज हो जाते हैं कि असर दिख जाता है चुनाव में। एक तो 6 साल बाद भर्ती आती है, 50 लाख से ज्यादा युवा आते हैं, पेपर लीक हो जाता है। मैंने देखा था कि जिस डीजीपी ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, प्रशांत कुमार कारवक डीजीपी ने, मीडिया वाले उनका बयान चला रहे थे कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में बोला और योगी जी को ट्वीट करके बोलना पड़ा कि ये माना कि पेपर लीक हुआ है और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। और उसी दिन मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। कई लोगों ने पागल तक करार दिया। लेकिन जो ये मेरी बात सुन लीजिए, जो अभी कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा मिलेगा, लेकिन अभी से लेकर, क्योंकि युवा आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वो बेरोजगारी भूल जाएगा, वो पेपर लीक भूल जाएगा, वो आरक्षण को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है कि आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच से मुकदमा जीत चुका है। तो युवाओं के आक्रोश को आलोक जी, अब समय भी खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 ही मिनट है, तो मैं आपको 2 लाइन की बात बता दूं कि जिस चुनाव की बात कर रहे हैं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 41.23% वोट था, जो इन सब के बाद भी किसी भी लेवल पर कम नहीं हुआ है। गौर से देखिए इस बात को, वो कम नहीं हुआ है। वो 12% वोट, जो 19% वोट बसपा का था, वो 9% में रुका, यानी 10% वोट जो शिफ्ट हुआ, वो है हार जीत का कारण। और वो 10% वोट कोई बेरोजगारी से नहीं शिफ्ट हुआ, कोई पेपर लीक होने से नहीं शिफ्ट हुआ। उसका थोड़ा बहुत जो होगा 1-8%, उसको अपवाद मत मानिएगा, लेकिन जो 10% वोट शिफ्ट हुआ, वो केवल संविधान बदलने के नैरेटिव से सिद्ध हुआ, केवल। और वो नैरेटिव आज की तारीख में टूट गया है। आप आंकड़े देखिए, 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर 41%, 42%, 43%, 42%, ये उसका रेशियो है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। और वो 10%, और जो विपक्ष की सीटें बढ़ी उसमें उनका 12% वोट मायावती जी से निकलकर सीधे इस पार्टियों में इंडिया ब्लॉक को चला गया। ये बिल्कुल सीधा सी बात है, और ये है उसके हार जीत का अंतर। तो ये कतई किसी भी लेवल पर ये मत कहिए कि ये बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब सेकेंडरी है। उत्तर प्रदेश में खासकर हिंदी बेल्ट में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अस्पतालों में लूट, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं, प्राइवेट अस्पतालों में टेररिज्म जैसी चीजें जनता को ना प्रभावित करती है। शिक्षा का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, ये सब कोई भी चीज जनता को वोट देते समय प्रभावित नहीं करती है। वोट देते समय 2 ही चीजें प्रभावित करती हैं जनता को। अब आज के माइंडसेट में वो माइंडसेट ये है कि धार्मिक आधार पर कितना बंटवारा है और जातीय आधार पर कितना बंटवारा है। 1-2% का जो वोट है इधर उधर फ्लक्चुएट करता है बेरोजगारी और इसका, उससे ना तो राजनीतिक परिणाम बदलते हैं और ना चीजें बदलती हैं। आज इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद आप देखिएगा, 2017 में 42% या 41%,
उसके बाद 2019 में 43%, फिर 19 की जगह 14 होना चाहिए था, फिर 19 में 41%, फिर 22 में 41%, और फिर अभी 27 में जो 24 में 41%, 41.23% भाजपा का वोट था, वो इंटैक्ट है, वो कहीं बदला ही नहीं, घटा ही नहीं। तो ये जो लोग नैरेटिव गढ़ते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और इतने परसेंट घट गए, ये कहां घट गए? अगर घट गए तो ये परसेंटेज कहां के हैं? वोट घटता है, और वो जो 10% मायावती का अचानक 29 से 9% आया, 19 से 9% आया, वो 10% वोट सीधा का सीधा इंडिया ब्लॉक को गया, क्योंकि उस समय संविधान बदलने का नैरेटिव चल रहा था और उसको दलितों ने महसूस किया। आज की तारीख में दलित वापस बैक टू पवेलियन है, और उस बैक टू पवेलियन में जो नाराजगी का वोट है और माइनॉरिटी का वोट है, माइनॉरिटी क्या करेगी ये इसी पर डिपेंड करेगा। हार जीत मैं फिर कह रहा हूं कि भले राजनीतिक मुखौटे पर नहीं है, राजनीतिक मोर्चे पर नहीं है मुसलमान, लेकिन 27 का चुनाव मुसलमानों के प्रति प्रेम और मुसलमानों से के प्रति समझदारी और मुसलमानों के प्रति नफरत, यही 3 बिंदु हैं जिससे ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या आएगी। तो जो अब लौट कर आखिरी बात कंक्लूड करता हूं कि तौकीर रजा ने जो कुछ किया वो धर्मगुरु के नाते नहीं, एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया के नाते ये बात की है, क्योंकि उन्हें एक वैक्यूम दिखाई दे रहा था, एक गुंजाइश दिखाई दे रही थी कि इस भावनात्मक इशू पर मुसलमान उनके साथ खड़ा हो सकता है, और उन्होंने कॉल दी और उसका परिणाम सबके सामने है। तो आलोक जी इसी तरह देखिए, और ये जो हमने आंकड़े कहे इस पर फिर किसी दिन मुझसे मेरे साथ प्रोग्राम करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमको आमंत्रित किया। धन्यवाद, धन्यवाद।